जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, बात ये है कि मैथ का पेपर है आप लोगों का। तो एक तो कंसेप्चुअल भी आना है, और दूसरी बात ये है बेटा, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ज़रा मैं और ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर लाजमी एंड तक देख लें, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में देखें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, देखें ये, इफ़ 2 × 2 - 3 4, और ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह इक्वेशन बनी हुई है, मैट्रिक्स इक्वेशन है, देख रहे हैं ना। ठीक है, ये इस लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो वो कहता है अगर ये वैल्यू दी हो, सवाल ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इसका तरीका ये है बेटा, देखो क्वेश्चन खुद बोलता है कि क्या करना है। आप देखें ना, ये इक्वेशन बनी हुई है। अब इस इक्वेशन में ये पता चल रहा है कि ये वाला 2 अंदर इन वैल्यूज़ के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ पर ये 3 है, ये अंदर इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो पहले स्टेप पे हमने क्या करना है, यही काम करना है कि इस 2 को, ये देख रहे हैं, इस 2 को अंदर हर एक से मल्टीप्लाई कर दिया, देख रहे हैं, ये देखें, ये हर एक से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 4 बन गया, ये 2 4 8 आ गया, ये 2 3 6 आ गया। और ये जब 2 इस a से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 2a। इसी तरह से प्लस का साइन इसी तरह लगा रहेगा। अब 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3, 3 को b से मल्टीप्लाई किया, 3b बन जाएगा, 3 8 24 और 3 4 12, क्योंकि 4 के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, बाकी रकम उसी तरह से आ गई। अब यहाँ पर तो ये हो गया, ये देखें, पता चल रहा था कि बाहर जो एक नंबर है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई, यानी कि बाहर वाले नंबर ने अंदर हर एक से एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले स्टेप पे देखें तो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, और दोनों के दरमियान क्या साइन आ रहा है, प्लस। इसका मतलब आप इन मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, प्लस। अब मैट्रिक्स को प्लस करने का तरीका क्या होता है, आपको बताया गया है कि मैट्रिक्स प्लस होते हैं कि अगर उनका ऑर्डर सेम हो तभी वो प्लस हो सकते हो। यहाँ पे देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2 रोज और 2 कॉलम, 2x2 का ऑर्डर है, इसका भी 2 रोज और 2 ही कॉलम है, इसका भी 2x2 का ऑर्डर है। तो ये अब दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए कैसे ऐड होंगे कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। अब देखो, इसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री 4 इस 3 के साथ, ये इसकी कोरेस्पॉन्डिंग है, ये समझ आ रही है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री ये इसकी है, ये इसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री है। ठीक है, ये आपस में ऐड होंगी, 4 + 3 ये आ गया। इसी तरह से 8 की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री 3b है, इस 8 की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 3b। ठीक है, इस 8 को 3b के साथ ऐड कर देंगे। इसी तरह से -6 की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री है हमारे पास 24, तो -6 + 24 हो गया। और इसी तरह से ये जो 2a है इसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स के अंदर -12 है, तो 2a - 12 हो गया। तो इस तरह से हमने कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देना है। ठीक है बेटा, इक्वल के बाद ये राइट हैंड साइड में तो उसी तरह मैट्रिक्स आता जाएगा। अब आप देखें नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास कि 4 + 3 क्या बनता है, 7। ये है 8 + 3b। बेटा अब ये गलती, कुछ मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, वो इसको जल्दी में 8 + 3 11 लिख देते हैं। बेटा ये 11 नहीं बन सकता, क्यों, 8 अकेला है, इसके साथ b नहीं है, जबकि यहाँ 3b है। ये कहलाती है अनलाइक टर्म्स होती हैं, ये अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड नहीं हो सकती, लाइक टर्म्स होती हैं ऐड। लाइक टर्म्स वही होती हैं जिनके कोफिशिएंट और वेरिएबल हैं या कोई अगर लिटरल्स हैं, ठीक है, वो सेम हो तभी वो ऐड हो सकते हैं। तो अगर इस 8 के साथ भी b होता ना, फिर हम कहते हैं कि 8b + 3b, फिर ये बनता 11b। तो ये बात याद रखें बेटा, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे 8 + 3b है, ये ऐड नहीं हो सकता, एज इट इज ही लिख देंगे 8 + 3b। ठीक है, इसी तरह से नीचे -6 + 24 वो 18 आ जाएगा। और ये भी देखें 2a - 12, उसी तरह से ये भी अनलाइक टर्म्स है, ये भी ऐड नहीं हो सकती या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो ये एज इट इज लिख देंगे 2a - 12, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आकर ये देखें, ये मजीद आगे, ये अब जितना ऐड हम कर सकते थे इस मैट्रिक्स को, यानी कि सिंप्लीफाई कर सकते थे, वो कर लिया। अब 2 मैट्रिसेस बन गए। ये जो इक्वेशन शुरू में चली थी, देख रहे हैं, इस इक्वेशन शुरू में चली, इसको हल करके लेकर आए हम इस तरह से, तो अब हमारे पास ये इस शक्ल में आ गई है ये इक्वेशन अभी भी। अब लेफ्ट साइड पर भी सिर्फ एक ही मैट्रिक्स बचा हुआ है जिसका ऑर्डर 2 रोज और 2 ही कॉलम है,
2x2 का ऑर्डर है इसका भी। और इधर राइट साइड पर भी देखो 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, तो दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हैं और ये बराबर इक्वल का साइन बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल, ये इक्वल मैट्रिसेस है। तो याद रखें जो इक्वल मैट्रिसेस होते हैं उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होते हैं। देख रहे हैं 7 है, इधर भी 7 आ रहा है, 18 है, इधर भी 18 आ रहा है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर क्या है 8 + 3 भी है ना, तो ये वाली जो एंट्री है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इधर ये 10 है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि इक्वेटिंग के बराबर अब हम करने लगे हैं कि इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनको आपस में बराबर कर दें, ठीक है। तो हमें क्योंकि ए और बी की वैल्यू लेनी है ना, तो हम सिर्फ वही एंट्री लेंगे जिसमें ए और बी दिया हुआ है। जैसे ये वाली बी वाली एंट्री है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 10 है, तो इधर आ जाएगा 8 + 3b = 10। ये एक इक्वेशन बन जाएगी, देख रहे हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ देखें, यहाँ से 2a - 12 ये किसके बराबर आ जाएगी, 1 के, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। लो भाई अब ये इक्वेशन बन गई, अब आपने हल कर लेना, ठीक है। अब हल करने का तरीका वही है कि b को अकेला करना है। अब b के साथ पहले ये 8 ऐड हो रहा है, 3b है ना, ये 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले हमेशा वो रकम हटाई जाती है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, हटाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको अकेला करना है b वाली रकम को, तो पहले 8 को हटाएंगे यहाँ से, 8 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3b = 10 - 8, ठीक हो गया। फिर इसी तरह से हमें ये रिजल्ट निकल आएगा 3b = 2, ठीक है। अब b को अकेला करना है, तो b के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह से ये देखें 2a - 12 = 1 था, तो हमें a की वैल्यू मालूम करनी है, तो पहले इसको अकेला करेंगे, ठीक है। उसके साथ 12 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a = 13, ठीक है। 1 + 12 13। तो 2a मालूम करना है, a के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो a = 13/2। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और a की वैल्यू 13/2। ओके जी, तो ये एक क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.1 का आखिर में दिया हुआ है, वो भी है ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ना, उसी में आप आपस में उनको इक्वल करते हैं और उनको भी इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ज़रा इनको अच्छी तरह से देखना है, तवज्जो से देखना है आपने, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है अगला सवाल देखें, ये भी एक ज़रा ट्रिकी किस्म का सवाल है कि एक मैट्रिक्स A 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है। अब वो कहते हैं वेरीफाई करें कि A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स अगर मैं कहूँ M है, ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक उस सूरत में होगा अगर इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए, फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। ये कंडीशन अगर पूरी होती है M मैट्रिक्स की, यानी कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स M जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यही चीज़ यहाँ हमने करनी है कि A - A ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स पहले बनाना है। देखें ना, A - A ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स पहले हम निकालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ मैट्रिक्स A दिया हुआ है। हम पहले A - A ट्रांसपोज निकालेंगे, तो उसका तरीका भी देख लें। A मैट्रिक्स आ गया तो A ट्रांसपोज ले लेंगे। A ट्रांसपोज आपको पता ना कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दें। ये रो थी 1 और 2, इसको कॉलम बना दिया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना दिया, देख लें ये हमारा ट्रांसपोज बन गया। अब ट्रांसपोज आ गया ये और A मैट्रिक्स ये है, तो हमने क्या करना है A - A ट्रांसपोज, कि A मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दें। ये लीजिए A मैट्रिक्स लिखा माइनस उसका ट्रांसपोज ये आ गया। अब इनको माइनस करें जी, माइनस भी उसी तरह से जिस तरह प्लस वाली कंडीशन है कि सेम ऑर्डर है तो माइनस हो सकते हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस होंगी। ये 1 की कोरिस्पॉन्डिंग 1 के साथ 1 - 1, इस 2 की कोरिस्पॉन्डिंग 0 तो 2 - 0 हो जाएगा। इसी तरह से इस 0 की कोरिस्पॉन्डिंग इधर 2 है तो 0 - 2 हो जाएगा और ये 1 - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 -2 हो जाएगा और ये 1 - 1 फिर ये 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया A - A ट्रांसपोज, ये आया अब मैट्रिक्स। अब हमने इस मैट्रिक्स के बारे में बताना है कि ये साबित करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे, हम इस स्क्यू सिमेट्रिक साबित करने के लिए हमें ये वाला रिजल्ट शो करना पड़ेगा कि अगर इसी मैट्रिक्स का एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया जाए, इसी मैट्रिक्स का क्या लिया जाए, ट्रांसपोज लिया जाए, और वो इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे ये इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए कंडीशन लिख दी कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक वी हैव टू शो, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो अब आप देखें जी, पहले मैंने क्या किया, यही मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ये लिखकर ये आ गया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, इस मैट्रिक्स का देखें यहाँ ट्रांसपोज लिया मैंने, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया, देखें ये जो रो है ना, ये इसको कॉलम में चेंज कर दिया, 0 और 2 था, अब 0 और 2 ये कॉलम बना दिया, देख रहे हैं। फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, ये -2 और 0, ये हमारे पास इक्वेशन, मैंने इसको 1 का नाम दे दिया, यानी कि मैंने ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, यानी ये क्या है कि इसका ट्रांसपोज ले लिया, जो मेरे पास आंसर आया था A-A ट्रांसपोज, उसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है जी, फिर अब इसी का नेगेटिव ले लेते हैं, इसी मैट्रिक्स का, ये जो है मैट्रिक्स हमारे पास, ये इसका अब नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव क्या है जी, ये माइनस। ठीक है जी, ये तो माइनस का साइन बाहर आ गया, ये अब ये माइनस का साइन अंदर हर एक से मल्टीप्लाई करेगा। 0 तो वैसे रहता है, 0 के साथ तो कोई साइन नहीं। ठीक है, 0 वैसे आएगा, जबकि ये वाला 2 जो प्लस का था अब माइनस का हो गया, देख रहे हैं। ये वाला 2 जो पहले प्लस का था अब माइनस का हो गया, और ये वाला 2 जो पहले प्लस का था ये माइनस का था, पहले माइनस का था, अब ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब आप खुद देखें कि जब हमारे पास ये मैट्रिक्स था, ठीक है ना, ये इसका ट्रांसपोज ये लिया जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, और इसी ही मैट्रिक्स का इसी का नेगेटिव लिया यहाँ पर, तो वो इसको सेकंड ये इससे मैंने रिप्रेजेंट किया इक्वेशन नंबर 2। अब आप खुद देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या सेम है, देखें इक्वेशन 1 में भी 0 - 2 2 0, और इक्वेशन 2 में भी देखो 0 - 2 2 0, सेम है ना, ये देखें। ठीक है, तो ये उसका ट्रांसपोज था और ये उसका नेगेटिव है, देख रहे हैं। तो ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ गया, इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है हमारा A-A ट्रांसपोज, ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव्ड दैट A-A ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि हैंस दिस वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल आप लिख दें हैंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो यहाँ पर एक गलती क्या करते हैं बच्चे अक्सर, वो सिर्फ ये निकाल कर ना, ये निकाल कर इसको, ये आंसर निकाल कर और लिख देते हैं जी ये स्क्यू सिमेट्रिक है। भाई ये प्रूव करके देना होता है भाई वाकई कि ये स्क्यू सिमेट्रिक तो उसी सूरत में होगा ना कि अगर इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो ये आगे हमने निकालना होता है। बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं अक्सर कि भाई ये आ गया और हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। नहीं भाई, इसको आपने बताना है पहले कि इसका ट्रांसपोज ये है और इसका नेगेटिव ये है, और ये दोनों क्योंकि आपस में बराबर हैं, तो इससे साबित हुआ कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके जी, ले जी नेक्स्ट। इसी तरह का एक और सवाल है, ये भी बड़ा आसान सा है, शॉर्ट क्वेश्चन में है। ये भी बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो बताना है कि अगर बी प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है, स्क्यू सिमेट्रिक तो मैंने बताया कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव बराबर आ जाए वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक में होता है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स अगर एम है, एम और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर हो जाएगी, ये क्या कहलाएगा, इसका मतलब फिर एम जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है जी, तो यही चीज़ यहाँ पे करनी है। हमने बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने पहले बी प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें बी आ गया, अब उसका हमने पहले ये मैंने यहाँ पे देन इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में देखें वही रो को कॉलम में चेंज, पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तो रो को मैंने कॉलम में चेंज करके उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ये ले जी ऐड करेंगे, ऐड वही उसी तरह से कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड करके देखें तो क्या आया 2 3 3 0, ये मेरे पास आ गया। अब ये आया एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसी का मैं जब ट्रांसपोज लूँगा तो ट्रांसपोज लूँगा, ये देखें ये जो रो है, ये रो इसको मैं कॉलम में चेंज कर दिया, देख रहे हैं। रो क्या थी 2 3, तो 2 3 इधर लिख दिया, और ये दूसरी रो 2 3 0, इसको दूसरा कॉलम 3 0, देख रहे हैं रो कॉलम रो का, लेकिन आंसर क्या है, सेम है, वही 2 3 3 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स आया था हमारे पास ये वाला, ठीक है, यानी कि बी प्लस बी ट्रांसपोज वो अपने ट्रांसपोज के ही बराबर है, लिहाजा ये साबित हुआ कि ये एक सिमेट्रिक है। ठीक है जी, यही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, ये सिमेट्रिक है।
ये रो कॉलम, रो कॉलम, देख रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो सेम रिजल्ट आया, तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स आया था ये एक सिमेट्रिक है। ओके जी, चलिए जी नेक्स्ट। हाँ जी, अब आगे आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला एक देखने। अब इसमें देखें, ये एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2/2 है और इधर मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 2/1 है। ठीक है, तो याद रखें जब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने होते हैं ना, तो हमने देखना ये होता है कि जो पहले मैट्रिक्स आएगा अगर उसके कॉलमों की तादाद दूसरे की रो की तादाद के बराबर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आप देखें, इसके पहले के कॉलम 2 हैं, दूसरे की रो 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ए बी और बी ए फाइंड आउट करना। तो पहला पार्ट ए बी देखें, ए बी में हमने उसी तरह से ए बी, तो पहले मैट्रिक्स ए लिखा फिर बी। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई जब भी मैट्रिक्स करेंगे याद रखें हमेशा बेटा मल्टीप्लाई में हमने रो और कॉलमों को मल्टीप्लाई करना होता है। पहले मैट्रिक्स की रो लेते हैं, पहले मैट्रिक्स की ये रो भी देखें, ये इस तरह से आप एरो लगा सकते हैं, मैं बार बार समझाता हूँ, आप इस तरह एरो भी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, ताकि आपको भूले ना। ठीक है, तो ये रो है और ये इसका कॉलम है। ठीक है, तो पहली रो को जब पहले कॉलम से आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई करेगा 6 से, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। फिर इसी तरह 0 मल्टीप्लाई करेगा 5 से, ये 0 मल्टीप्लाई 5, और दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। याद रखें जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं रोज़ और कॉलम्स को, पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जो एंट्रीज होती हैं, ठीक है, पहली एंट्री पहली रो की पहली एंट्री और पहले कॉलम की पहली एंट्री मल्टीप्लाई करेगी, फिर उसी पहली रो की दूसरी एंट्री और पहले कॉलम की दूसरी एंट्री, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगी। दरमियान में प्लस का साइन लगाना है, याद रखना, यहाँ दरमियान में मल्टीप्लिकेशन करते हुए मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए दरमियान में प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से दूसरी, ये वाला दूसरा कॉलम आप देखें, दूसरी रो, पहले मैट्रिक्स का दूसरी रो ये है, दूसरी रो इधर से वही कॉलम एक ही है पहला है, उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, और दरमियान में प्लस का साइन, ये देखिए इसी तरह से ब्रैकेट लगा लें तो भी सही है, ना लगाएं तो भी सही है, समझ आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से प्लस और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास 3 6 are 18 प्लस ये 0 हो जाएगा और प्लस माइनस का 6 प्लस 2 5 are 10। अब 18 प्लस 0 18 आ जाएगा और -6 प्लस 10 प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर निकल आएगा। ओके जी, ले जी अब हम बी ए फाइंड आउट करते हैं। अब जब बी ए फाइंड आउट करेंगे तो अब इसकी तरतीब चेंज हो जाएगी, पहले बी मैट्रिक्स आ जाएगा, ये पहले बी मैट्रिक्स आया और फिर ए। अब आप देखें पहले जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका तो कॉलम सिर्फ एक है और दूसरे की रो 2 हैं, तो पहले मैट्रिक्स की जब कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के बराबर नहीं है तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है कि मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हमारी रीजन होगी। ओके जी, सिंपल सा ये। ले जी एक और मल्टीप्लिकेशन का सवाल है। ठीक है, बच्चे इससे बड़े घबराते हैं, हालांकि सिंपल सा है, सिर्फ यहाँ पे एक फ्रैक्शन बना दिए ना, फ्रैक्शन से चालू हो जाते हैं भाई क्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो ज़रा देखें इसको कैसे करना है आपने। उसी तरह से दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपने पहले मैट्रिक्स की रो को, ये रो है, ये दोनों रो और ये दोनों कॉलम है, ये दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह से ये देखें, ये अब देखिए पहले इधर से ये 8 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, फिर इसी तरह से फिर 5 मल्टीप्लाई बाय -4। ये वही बात बताइए ना कि ये पहले की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम ये मल्टीप्लाई होगा, पहले मैट्रिक्स की रोज और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखें जी 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन दरमियान में, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय -4। सेम इसी तरह से 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 दरमियान में प्लस का साइन और फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये। ठीक है जी, इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी हमारे पास। अब आगे क्या रिजल्ट निकला, सेम देखें, पहली रो ने इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई किया, पहली रो जब मल्टीप्लाई करेगी पहले कॉलम से तो पहले कॉलम की जगह पे आ जाएगा। यही पहली रो जब दूसरे कॉलम पे करेगी तो रो पहली होगी लेकिन कॉलम दूसरा बन रहा होगा। ठीक है, इसलिए जगह का ख्याल रखना, ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। दूसरी रो और पहला कॉलम, वो कॉलम पहला है रो दूसरी है, दो नीचे आ गई ना ये रो। ठीक है, कॉलम वही पहला है और इसी तरह से ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम, ये
तो इस तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी, ये मल्टीप्लिकेशन हमारी हो जाएगी। अब आप खुद देख लें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 2 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 20, क्योंकि साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये प्लस माइनस माइनस आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कटिंग हो रही है, 2 से इस 8 को कट कर रहा है, 2 डिनोमिनेटर है, 8 न्यूमरेटर है, तो 2 न्यूमरेटर को कट करेगा, ये 2 1 2 2 4 8, फिर ये वाला 4 इस 5 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो 4 5 20, देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस का 20 आ गया, देख रहे हैं ये माइनस का 20 आ गया इधर, ठीक है जी। इसी तरह से फिर 5 4 20, ये प्लस का 20 आ गया। इधर नीचे देखें जी, 6 2 12 और 4 4 प्लस माइनस माइनस का 16 आ गया। सेम फिर यहाँ पे भी देखें, ये वाला 2 डिनोमिनेटर है, ये इस न्यूमरेटर को कट करेगा, 2 3 ये कट हो गया। अब ये 3 इस -5 से मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस का 15 बन जाएगा, और आगे प्लस 4 4 16 आ गया। लो जी, हमारे पास ये इसका रिजल्ट क्या आ गया, आगे 16 - 20 माइनस का 4, 12 - 16 माइनस का 4, ये प्लस 20 और माइनस 20 आपस में कट जाएंगे तो 0 बच जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से प्लस के 16 में से 15 माइनस कर दो तो प्लस का 1 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये सिंपल सा ये सवाल है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ज़रा फ्रैक्शन दे के घबराना शुरू हो जाते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है बेटा, बड़ा सिंपल सा है, देख ले। ओके जी जी बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जरा देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लेते हैं। अब एक मैट्रिक्स डी दिया हुआ है, ठीक है, अब इसकी एंट्रीज हैं 1/2, पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री है जी यहाँ पर 3/4, और फिर यहाँ पे 1 और 2, ये 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 रोज और 2 ही कॉलम है, ठीक है। तो डी मैट्रिक्स है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये साइन होता है डी की रेस पावर -1, ये किसी भी मैट्रिक्स का जो है उसके ऊपर -1 की पावर लग जाए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला ये कैसे निकालते हैं कि उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया जाए, एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ जाए ना तो मैट्रिक्स होता है सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब इस सवाल में हम एक तो ये सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है। देखो ये मैंने कहा था आपको, मैंने वही मोस्टली क्वेश्चन इस वीडियो में दिए हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, जिसका कॉन्सेप्ट अगर आपका ये अच्छी तरह से आप देख लेना तो आपका ये चैप्टर का या इसी तरह से बाकी जो वीडियोस आएंगी मेरी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। आप खुद से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर हमें पहले इसका क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है डी और उसके गिर्द ये 2 सीधी लाइन है, ठीक है ये। तो ये हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेते हुए याद रखें, जो गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर ना, वो सीधी ये मॉड के साइन होते हैं ना, ये डिटर्मिनेंट के लिए हमेशा याद रखें, ये उसूल है कि पहले आपने ये सीधी स्ट्रेट लाइन, यहाँ ब्रैकेट्स नहीं लगानी। जब डिटर्मिनेंट ले रहे हैं इधर आपने सीधी लाइन लगाई है ना, तो इधर ब्रैकेट, बच्चे गलती में ना, अक्सर बच्चे मैंने देखा है वो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट नहीं लगानी यहाँ पे आपने ये सीधी लाइन लगानी जब आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, याद रखें, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट लेते हो उसी तरह से आपने क्या करना है कि ये क्रॉस में मल्टीप्लाई कराना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1/2 है मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, याद रखें, ये देखें, ये जो हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था मैट्रिसेस को, याद है ना कि ये एंट्रीज रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या बताया था, मैंने आपको दरमियान में क्या साइन आ रहा है, प्लस का। अब ये याद रखें, यहाँ पर हमने जब ये वाले करेंगे तो ये माइनस का साइन, डिटर्मिनेंट लेते हुए दरमियान में माइनस का साइन आना है, ठीक है। यहाँ पे अब यही बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, अभी इधर माइनस लगाना है या प्लस लगाना है, वहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ प्लस लगा देते हैं, तो भाई ये ख्याल रखना है। तो डिटर्मिनेंट जब हम ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट लेते हुए हमने क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर दरमियान में यहाँ माइनस का साइन होगा और इस एंट्री को इस एंट्री से इस तरह से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो देखें यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 2 2 से 2 कट गया, इधर क्या बच गया, 1 1 1, इधर सिर्फ 1 बच गया।
और इसी तरह से जब 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4 करेंगे तो 1 को जब 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। अब 1 माइनस 3/4 है, इसको हल करना है तो ये एलसीएम लेके हम हल करेंगे। एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर 4 है, 4 आ जाएगा, 4 1 जार 4, इधर 4 आ जाएगा, इधर माइनस यहाँ पे ऊपर 3 है वही सेम आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 माइनस 3 ये बन जाएगा इसका डिटर्मिनेंट 1/4। ये इसका 1/4 डिटर्मिनेंट आया। अब ये नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो हमें पता चल गया नॉन सिंगुलर है। अब ये भी आपको पता चल गया कि अगर पूछे सवाल आ जाए बताएं ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट जिसका 0 आ जाए वो सिंगुलर और जिसका 0 ना आए वो नॉन सिंगुलर। ठीक हो गया, तो ये भी साथ साथ ज़हन में रखते जाएं। अब बहरहाल इस सवाल में हमें नॉन सिंगुलर पता चला, तो नॉन सिंगुलर का मतलब है कि इसका डी इनवर्स इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो अब उसके लिए वही फार्मूला जो मैंने ऊपर आपको लिखा था वही यहाँ पे लिख दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का किसके बराबर होता है, एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का लेकर उसके डिटर्मिनेंट से उसे डिवाइड कर दें। अब एडजॉइंट कैसे लेते हैं ज़रा ये समझे। जो एडजॉइंट होता है ना बेटा, उसका लेने का तरीका ये होता है, ज़रा आपके सामने मैं ले आऊँ ना, ये देखें, ये है हमारे पास मैट्रिक्स ये था। ठीक है, एडजॉइंट में ये होता है मेन डायगोनल, इसका ये मेन डायगोनल ये एंट्री होती है। ठीक है, इस मेन डायगोनल की एंट्रीज को रिप्लेस करना होता है, इंटरचेंज करना होता है, सोनी इसको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज, यानी कि ये वाली एंट्री इधर चली जाएगी, ये वाली एंट्री इधर आ जाएगी, और ये जो दो बाकी ये दो होती हैं इनकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देने होते हैं, ये एडजॉइंट बन जाता है। अगर मैं ये देखें ना आपके सामने ये डी लिखा हुआ है, इसके सामने मैं जाऊँ भी एडजॉइंट डी मैं लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, एडजॉइंट डी विल बी इक्वल टू, क्या करूँगा ये देखें जी, इसकी जगह आपस में इन दोनों की जगह रिप्लेस, अब यहाँ पे 1/2 की बजाय ये 2 उधर चला जाएगा, मैंने 2 इधर लिख दिया, और इसकी जगह पे यहाँ 1/2 ले आया, ये मैंने रिप्लेस देख रहे ये इंटरचेंज कर दिया इनको आपस में। और इन दोनों की जो नॉन डायगोनल एंट्री है ये वाली, ठीक है, जो ये मेन डायगोनल है ये भी डायगोनल एंट्रीज होती हैं। बहरहाल ये देखो ये वाली, इसमें देखें इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -3/4 और ये हो जाएगा -1। ये है जी बेटा इसका एडजॉइंट। ठीक है, ये इसका एडजॉइंट बन जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऐसे लेंगे कि इन दो की जो मेन डायगोनल है इनकी एंट्रीज की जगह चेंज कर देंगे और ये बाकी जो दो हैं इनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर आ रहा है कि ये एडजॉइंट, ठीक है, अब देख रहे हैं फार्मूला एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट वही आ गया, जगह चेंज की, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया, इसका एडजॉइंट ले लिया डिवाइड बाय 1/4। अब देखिए 1/4 में अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये बाहर जब ऊपर ये बाहर निकालने के बाद ये यहाँ पे एज ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना, इसको मैं ऊपर लेकर आऊँ, जब ऊपर लेकर आऊँगा ना बेटा ये रकम रेसिप्रोकल हो जाती है, उलट हो जाती है। नीचे 1/4 है ना, तो ऊपर लेकर आऊँगा तो ऊपर 4/1 आ जाएगी, ये 4 बन जाएगी। ठीक है, अब इस 4 को अंदर हर एक से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, तो 4 को जब हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे ये देख लें, ये अब आपके पास आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई किया, हर एक एंट्री से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार -4, ये 4 1 ज़ार 4, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, ये लीजिए, इधर ऊपर आ गया 3 और यहाँ क्या आया 2 1 ज़ार 2, ऊपर है ये भी न्यूमरेटर है ये भी न्यूमरेटर है, तो 2 1 ज़ार 2 ये बन जाएगा, ये देख लीजिए, तो 8 4 2 ज़ार 8 आ गया, 4 1 ज़ार -4, इसकी कटिंग करके ये हमारे पास -3 आ गया और ये 2 1 ज़ार 2, ये हमारा आंसर। ओके जी, चलिए जी नेक्स्ट हमारा जो है एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये रिव्यू एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह का सवाल पहले भी किया हुआ है, उसमें हमने वो जो इक्वेशन वो पहला सवाल जो कराया था 1.3 का, उसमें पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करके इसी शक्ल में लाए थे, फिर हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल कर दी थी। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही देखो 2 मैट्रिसेस बने हुए हैं, एक लेफ्ट साइड पर एक मैट्रिक्स है, राइट साइड पर एक मैट्रिक्स है, दोनों आपस में क्या है दरमियान में इक्वल का साइन ये बता रहा है कि ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है और इस इक्वेशन की वजह से इक्वल के साइन की वजह से ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो जो इक्वल मैट्रिसेस होते हैं उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्योंकि अननोन ए और ये बी मालूम करना है, तो इसी तरह से ये वाली एंट्री जो है ये अपनी इस कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री के बराबर ले लेंगे, a + 3 = -3, और इधर से ये वाली b -1, ये b -1 ये किसके बराबर आ जाएगी 2 के, ये b - 1 = 2। लो जी हल कर लें, इक्वेशन a को अकेला करें, ये 3 प्लस का इधर ले आए, -3 पहले भी है, एक ये वाला +3 भी इधर आके -3 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आंसर a = -6। इसी तरह से b का क्या हो जाएगा, -1 उधर ले जाए, +1 हो जाएगा, तो ये अब आपका आंसर आ जाएगा b = 3। बड़ा सिंपल सा सवाल है। ठीक है जी,
अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इस सवाल में भी मिस्टेक्स कर जाते हैं, ठीक है। इस सवाल में क्या मिस्टेक कर जाती है, देखिए ये भी एक मैट्रिक्स इक्वेशन ही बनी हुई है जिसमें अननोन एक्स दिया हुआ है। वो कहता है इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इस एक्स से पहले आपको एक मैट्रिक्स ये मौजूद है, इस मैट्रिक्स को उठाओ, इस साइड पर ले आओ। अब करना क्या है, देखो ख्याल ये रखना है कि ऑलरेडी एक मैट्रिक्स राइट साइड पर मौजूद है, तो वो पहले अपनी जगह पर है, उसको नहीं छेड़ना आपने, वो एज इट इज पहले ही आएगा। इक्वल के बाद पहले वही मैट्रिक्स आएगा और इस मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे और साइन यहां चेंज कर देंगे माइनस का। मिस्टेक क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं और फिर माइनस लगा के इसको आगे लिख देते हैं, गलत हो जाता है भाई, ख्याल रखें इस बात का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स उठाया, ठीक है। पहले तो ये देखो एक्स एज इट इज एक्स आ गया, इज इक्वल टू उसी तरह से इज इक्वल टू आ गया। ये मैट्रिक्स इसी तरह यहीं पे आएगा, ये पहले यही मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद ये वाला पूरा मैट्रिक्स, इसके साथ प्लस का साइन है, ये मैट्रिक्स उठाएंगे, इसके बाद आएगा और यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ये वाला मैट्रिक्स। लो जी, अब इन दो मैट्रिक्स उसको माइनस कर दें, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस हो जाएंगी, 4 - 2, ठीक है जी, ये आ गया 4 - 2, ठीक है। फिर -2 और माइनस का 1, फिर -1 और -3 हो जाएगा, और -2 और माइनस, अब देखें बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, ये माइनस माइनस ये मैंने इस तरह लिख दिया। अब खुद ब खुद देखें माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये देखिए अगले स्टेप पे 4 - 2 2 आ गया, -2 और -1 माइनस का 3 बन गया, ठीक है जी। और -1 -3 मिलके माइनस का 4 आ जाएगा। फिर ये क्या है, माइनस का 2 और ये माइनस 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 प्लस हो गया +3, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से रिजल्ट कि भाई 2 ये आ गया, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 3 में से 2 निकाल दोगे प्लस का 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। ले जी, हाँ जी, ले जी, हमारे अब लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली यही 1.6 में से मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आ जाता है सवाल, या क्रैमर रूल से, ठीक है। तो वो आपको वही मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ, बड़ा आसान से हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए पहला सवाल जैसे दिया हुआ वो सवाल ये आता है कि यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एक सवाल आ गया ये। या फिर अगर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड नहीं देगा तो क्रैमर रूल कहेगा, ठीक है। तो अब पहले नंबर पे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीखते हैं कि ये कैसे होगा, इसको रिवाइज करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देख लें, ठीक है जी। हमें रकम दी होगी ये इस तरह से, ये मैट्रिक्स बना हुआ, ये सॉरी इक्वेशनें दी हुई हैं, ये दो इक्वेशन है, 2x - 2y = 4 -5x - 2y = -10, ये आ गया। तो पहले आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अब बेटा जो याद रखें यार, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि भी चलो कुछ बात आपके जहन में रह जाए एंड टाइम पे बातें। तो बेटा ये देखें, ये कोई ऐसे नहीं होता कि हम ये एक पूरा एक इनके तरीका है ना, इसी तरह से इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। अब उसमें कैसे करते हैं, पहला जो मैट्रिक्स बनता है वो इन कोफिशिएंट्स, ये देखें ना, ये 2 2 माइनस का 2, ये 2 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, ये माइनस का 5 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, ये इस तरह से हमें पहले ये बनाना होता है। पहला मैट्रिक्स आता है इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स का जो एक मैट्रिक्स बनता है। उसके साथ दूसरा मैट्रिक्स ये है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, इधर दरमियान में यहाँ कोई कॉमा नहीं लगता। बच्चे अक्सर यहाँ कॉमा लगाते हैं यार, मैं बड़ा हैरान होता हूँ क्यों कॉमा लगाते हैं, समझ नहीं। हालांकि कोई टीचर नहीं आपको कहता यहाँ पहले कॉमा लगाएं, देखिए कॉमा जहाँ लगे वो आगे आगे आएगा। अभी पहला स्टेप तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने लगे हैं इसको, तो उसी तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे ये कोफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। फिर इसी तरह से आगे मैट्रिक्स जो अगर आएगा वो आपका वेरिएबल का मैट्रिक्स आएगा, ऊपर एक्स नीचे वाई, ये कर देना आपने, इज इक्वल टू, और इधर इक्वल के बाद ये आपके पास है 4 - 10। अब जरा देखिए ना गौर से, ये देखिए उसी तरह से ये मल्टीप्लाई फॉर्म है, अगर आप मल्टीप्लाई करें ना इन दोनों को तो बेटा यही आंसर निकलेगा, फिर ये आंसर निकलेगा। तो इसलिए यहाँ कॉमा नहीं आता, ख्याल रखना ये बात, ठीक है। तो ये पहले मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। अब उसके बाद इनके नाम देने, लेट, इसलिए लेट इसको कहा हमने ये ए के बराबर है, इस मैट्रिक्स को ये कैपिटल एक्स के बराबर है, ठीक है जी, ये हमने इसका नाम दे दिया। और इस मैट्रिक्स को कहा ये बी के बराबर है, ये लेट करके हमने ये नाम दे दिया। अब हमारे पास यहाँ एक फार्मूला होता है कि ए एक्स, जैसे देखो ना ए और एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी, यही फार्मूला बना ना, ठीक है। अब यहाँ से देखे ए की वैल्यूज भी पता है और बी की भी पता है, किस चीज़ की पता नहीं है, एक्स वाई की वैल्यू पता नहीं, यही हमने मालूम करना है।
तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मालूम किसकी वैल्यू करनी है, यानी कि ये x से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हमने इस x की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये x अकेला कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेंगे, दोनों तरफ से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि ये बन जाएगा इक्वेशन के x इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटू बी। ये हमारा फार्मूला है, ये देख लीजिए, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी है ना, तो इससे एक्स, ये एक्स आ गया। अब ये क्या है जी, आपने इधर ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ए और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपस में कट जाएगा, हमारे पास ये एक्स बच जाएगा, इधर ये आ जाएगा ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटू बी। ये हमारा असल में फार्मूला है जिसकी मदद से हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है, ये बनता है फार्मूला। ठीक है, ये आपने लिखना होता है, इसी तरह से ये लिखना होता है, इक्वेशन बना के दिखानी होती है। ठीक है जी, चले जी, अब हमें मालूम करना, देख अब यहाँ पर बी हमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स बी हमें पता है, लेकिन ए मैट्रिक्स तो हमारे पास है, लेकिन ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, इसलिए पहले हम यहाँ पे ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो वही फार्मूला एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ले जी, पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल दें। अब याद रखिए, बार बार क्या है, डिटर्मिनेंट लेना है, तो पहले हमेशा आपने इसी तरह से ये सीधी लाइन लगानी है इधर भी, और इस मैट्रिक्स के गिर्द भी यहाँ पर सीधी लाइन, ब्रैकेट्स नहीं लगानी, कर्व नहीं करनी है, सीधी स्ट्रेट लाइन ये वाली लगानी है। मैं कब, जब डिटर्मिनेंट ले रहे होंगे, तो डिटर्मिनेंट लेते हैं उसी तरह से इन दो एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और दरमियान में यहाँ कहते हो क्या साइन, माइनस का साइन, और फिर इन दो एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है ये। ठीक है जी, तो ये क्या आया, 2 2 माइनस, प्लस माइनस माइनस का 4, और ये 3 दफ़ा माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, तो 5 2 10, तो ये जब ऐड करेंगे -4 और -10, तो ये बन जाएगा हमारे पास -14, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि नॉन सिंगुलर है। मैंने आपको बताया कि नॉन सिंगुलर वही मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है ना, इसीलिए हमने कहा कि इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है। ओके जी, ये आ जाएगा अब हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो देखें जी क्या बनता है। ये आ गया, ये हमारे पास है जी मैट्रिक्स ए। ठीक है, आपकी याद दहानी के लिए मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अब मैंने ये फार्मूला लिख दिया है ना, ये वही फार्मूला के ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, ये। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने ये इसका एडजॉइंट लिखा है, देख रहे हैं एडजॉइंट का मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो मेन डायगोनल वाली एंट्रीज हैं इनकी जगह चेंज कर देनी है। ये -2 देखो था या नीचे था, ये ऊपर ले गया इधर, इसको इधर ले आए ये, और इसको इधर ले आए, ये इनकी जगह चेंज कर दी, देख रहे हैं, इन दोनों की जगह चेंज करके ये आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज कर देने, देखो साइन चेंज कर दिए, ये भी माइनस का था ये प्लस हो गया, ये माइनस का था ये भी प्लस हो गया, साइन चेंज कर दिए दोनों के। ओके, ये एडजॉइंट आ गया, और नीचे इसका डिटर्मिनेंट आप साइड पर निकाल के इस तरह से, अब देखो उसी तरह से देखें ना, यहाँ -14 डिवाइड कर रहा है, मैं इसको बाहर ऊपर ले जाता हूँ, -14 को जब ऊपर लेकर जाऊँगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे से रकम जब भी ऊपर जाएगी, डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर बनाएंगे ना, रेसिप्रोकल कर देंगे, उलट कर देंगे। ठीक है, तो ये उलट कैसे होगा, यहाँ 14 है, ऊपर 1/14, माइनस का 14 है, तो ऊपर -1/14 आ जाएगा, ये -1/14। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ से इसको अंदर, ये बन गया ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अभी इसको यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, अब ये फार्मूला है कि x इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटू बी, यानी कि ए का जो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास आया है, इसको मैट्रिक्स बी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ले जी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ गया। अभी इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर दी, x की वैल्यू ये वाला मैट्रिक्स था, ठीक है ना, याद है ना, पिछले हमने यही देखा। फिर इज इक्वल टू, अब ये वाला ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये ऊपर आया हुआ, ये यही वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी ले आइए। अब ये देखें, ये दो मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई कर देना, उसी तरह से हमने पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, मल्टीप्लिकेशन याद रखना ये है। ठीक है जी, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा पहले, देखो ना, ये मैंने इसलिए एरो बनाए हैं, आपको बताया, क्लास में भी बताते रहता हूँ अक्सर बच्चों को कि बना लिया करें, कोई मसला नहीं है, इससे क्या होता है आपको इजी हो जाता है कि एरो की टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है और हेड को हेड से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और दरमियान में प्लस का साइन आएगा, अब यहाँ दरमियान में प्लस का साइन। ठीक है जी, तो ये देखें, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10, इसी तरह से फिर दूसरी रो और पहला कॉलम, इसी का कॉलम क्योंकि सिर्फ एक ही है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4
और दरमियान में प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ले जी ये पहले हमने हल कर लिया, 2 4 ज़ार 8 माइनस का 8 आ गया और ये माइनस का ही 20 प्लस माइनस 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 का ही 20 आ जाएगा। ठीक है जी। ये फिर इसी तरह से नीचे 5 4 ज़ार 20 और 2 10 ज़ार प्लस माइनस माइनस 20। ले जी माइनस का 8 और माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 28 बन जाएगा, ऐड हो जाएंगे। और ये प्लस का 20 और माइनस का 20 लो जी आपस में कट गया, क्या बच गया, 0। ठीक है जी, ये हमारे पास 0 आ गया। और ये देखें जी अब क्या है, अब आपके पास ये माइनस का 1/14 है, ये अंदर हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई कर जाएगा। ले जी माइनस 1/14 मल्टीप्लाई बाय माइनस 28, तो 14 यहाँ पे एज ए डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, इसको कट करेगा। 14 1 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28। ठीक है जी। तो अब क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, तो इसका रिजल्ट आ गया 2। ओके जी, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 2 इन दो का। फिर इसी तरह से माइनस 1/14 है, माइनस 1/14 है, इसको हमने 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0। शाबाश। ले जी अब ये दो मैट्रिसेस, इधर एक्स वाई, इधर 2 और 0, देख रहे हैं आपस में इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिसेस हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और y इज इक्वल टू 0। ले जी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, अब एक और सवाल करते हैं क्रैमर रूल से। ठीक है, जरा क्रैमर रूल की भी रिवीजन हो जाए। तो ये जी क्रैमर रूल, हमारे पास ये इक्वेशन बनी हुई है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है जी। तो क्रैमर रूल से हमारे पास क्या आ रहा है जी, क्रैमर रूल के मुताबिक जब हम मैट्रिसेस बनाते हैं ना तो फिर हमें इस तरह से लिखते हैं कि फॉर क्रैमर रूल वी हैव, हमारे पास यहाँ पे 3 मैट्रिसेस हैं और तीनों 2x2 ऑर्डर के हम लेते हैं, जिसमें पहला मैट्रिक्स तो वही उसी तरह से मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा, ये वाला आपके पास ये जो दी हुई है ना, ये देखें मैट्रिक्स कोफिशिएंट 3 माइनस 4, फिर इसका 1 और ये 2, ये तो ये देखें ये इसके 3 माइनस 4 1 और 2, ये पहला मैट्रिक्स ए आ गया। अब दूसरा मैट्रिक्स ए एक्स लाना है, ज़रा वो आप समझे, ज़रा ए एक्स कैसे आएगा वो जो है ए, और देखो ए और स्मॉल एक्स लिखना है यार बच्चे, अब मुझे समझ नहीं आती क्यों ये ए और एक्स ऐसे लिखा होता है। ओ भाई ख्याल रखा करे, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन बड़ी काम आती है बेटा। ए और ये इस तरह छोटा सा एक्स, ये ए एक्स होता है एक्चुअली। ठीक है, अब देखिए ये ए एक्स कैसे निकालना है हमने, इसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। देखें ये हमारे पास हमें ये रकम दी होगी, आपने क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, इनको आपने अब नहीं लिखना यहाँ पर, बल्कि इनकी जगह पर ये कांस्टेंट जो है इनको लिख देना है 4 और 8। याद रखें ए एक्स जब लिखते हुए इस मैट्रिक्स में जो एक्स के कोफिशिएंट है वो नहीं लिखने, उसकी जगह कांस्टेंट ये जो इक्वल के बाद आ रहे हैं 4 और 8 आ जाएंगे, जबकि वाई के कोफिशिएंट उसी तरह से अपनी जगह पर आ जाएंगे -4 और 2। ये आपका ए एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा। उम्मीद समझ आ गई होगी। ठीक है, सेम इसी तरह से जब ए वाई निकालेंगे, अब ए वाई के लिए क्या करना है आपने, ए वाई के लिए जो वाई के ये जो कोफिशिएंट है ये नहीं लिखने हैं, इनकी जगह पर यही ये आपने बी ये जो ये है मैट्रिक्स बी के ये वाले ये लिख देने हैं, ये 4 और 8 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3 और 1। ठीक हो गया जी, ये आप लिख देंगे और उसके बाद ये आपके पास ए वाई मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हमारे पास बाकी फार्मूला होता है, ठीक है जी, उसी तरह से मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट ले ले ताकि पता चल जाए कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर होगा तो आगे सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन ख़त्म। तो नॉन सिंगुलर है तो वो आगे सॉल्व होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, डिटर्मिनेंट वही उसी तरीके का, याद रखें यार ये बात, ठीक है, कि हमेशा पहले सीधी लाइन लगानी है। डिटर्मिनेंट ले लिया, 10 आया, ठीक है, पता चला नॉन सिंगुलर है तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो हमारे पास ये क्रैमर रूल के 2 फार्मूले होते हैं। एक्स का फार्मूला होता है, एक्स मालूम करने का होता है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और वाई का होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। बड़ा सिंपल से फार्मूले, ठीक है जी। आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दिया। अब ए एक्स जो मैट्रिक्स था वो आपने यहाँ लिख दिया, और ये क्योंकि डिटर्मिनेंट है इसी का भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे ये सीधी लाइन्स लगानी है, सीधी लाइन बेटा, सीधी लाइन, ठीक है जी। अब वही 4 2s आ रही है, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में माइनस का साइन, 8 मल्टीप्लाई बाय -4, ये आ गया, ठीक है, नीचे ओवर 10। सेम इसी तरह से y वाला है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 8 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 10, ठीक हो गया जी, ये आ जाएगा। अब ये बन जाएगा 4 2s are 8 प्लस माइनस माइनस प्लस 32 ओवर 10। सेम इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, देखें तो ये हमारे पास ये रिजल्ट निकला कि x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, 10 4 कटिंग हो जाएगी, 4 4, और y की वैल्यू 10 2s ये 4 और ये
तो ये हमारे पास x 4 आ गया, y 2 आ गया। ये सिंपल से है जी, ठीक है। ये है क्रैमर रूल, ठीक हो गया। तो ये आपका बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दोनों इन्वर्जन मेथड से भी आ सकता है और क्रैमर रूल से भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है। हाँ जी बेटा। अच्छा, मैंने कहा भाई इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर तो यही आते हैं, क्रैमर रूल या फिर इन्वर्जन मेथड। अच्छा, कभी कभी इस तरह से ये वाला सवाल भी उठा के दे देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये ज़रा थोड़ा सा लंबा सवाल है ज़्यादा, ठीक है। बहरहाल है क्या, सिंपल सा है यार इसमें भी, कि ये मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। वो कहते हैं वेरीफाई करें कि ए बी होल का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बराबर होता है बी इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देके हल कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखे क्या बता रहा है, पहले ए बी ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर रकम होती है ना, पहले उसे निकाल देते। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए बी, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये लीजिए ए बी मैट्रिक्स ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई यार मैं आपको बता चुका हूँ, जेन में रखना है। मल्टीप्लाई करते हुए पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे का कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई, पहले की रो दूसरे का कॉलम बेटा, ये जेन में रखना। दरम्यान में प्लस का साइन आएगा, ये देख लें, ये तो ये आपके सामने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया ए बी, देख रहे हैं, ए बी आ गया। फिर उसी तरह से क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, तो वो मैंने आपको बताया किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला वही है कि उसके एडजॉइंट को लेकर उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया जाए। तो पहले आप हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, इसी का ये जो हमारे पास ए बी हमने निकाला था ना, ये ए बी, अब इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेते हुए ये जब लिया वही इनको मल्टीप्लाई किया, डिटर्मिनेंट लेते हुए दरम्यान में माइनस का साइन होता है, ठीक है। तो ये जब हमने हल किया तो हमारे पास ये इसका आंसर ये आ गया -10, इसका डिटर्मिनेंट निकल आया, ठीक है। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी तरह से एडजॉइंट, अब यहाँ पे ये एडजॉइंट लिखा है मैंने, देख रहे हैं, क्योंकि देखो इनकी जगह चेंज कर दी है, 9 ऊपर ले गया हूँ और 0 इसकी जगह 9 की जगह पे लिया, और इन दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, देख रहे हैं, इन दोनों के साइन चेंज हो गए हैं, ये देख लें, ठीक है। यहाँ पे इनके साइन चेंज है, तो ये एडजॉइंट डिवाइड कर दिया उसके डिटर्मिनेंट से, ठीक है जी। तो ये डिटर्मिनेंट से डिवाइड डायरेक्ट कर दें, वो भी सही है, ऐसे जैसे ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ये रिज़ल्ट निकला, ये देखें, ये मैंने यहाँ करके दिखाया है कि -1/10 है, क्योंकि ये -10 है, नीचे ऊपर लेकर जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/-10 -1/10 बन जाएगा। तो -1/10 को हर एक से मल्टीप्लाई कर दें, या डायरेक्ट क्या करेंगे, -10 ये 9/-10 कर दें, फिर -2/-10 कर दें, -5/-10 कर दें और 0/-10 कर दें, तो उसके साथ भी यही रिज़ल्ट निकलेगा। आपके पास ये आ जाएगा, ये देख रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये कट हो जाएगी। इसी तरह से 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 9/10, ये -9/10 आ गया। इधर क्या बनेगा, अब ऊपर देखो 1 है, ये 1 1 ज़ा 1, ठीक है, और नीचे 5 है, तो ये 1/5 आएगा, ठीक है। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 1/5 लिखने बजाय 5 लिख देते हैं। तो ख्याल रखना भाई, वो डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर ऊपर 1 मौजूद है, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर लिखा जाता है, नीचे डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो वो हम उसे अब इग्नोर कर देते हैं, याद रखें। तो नीचे ये डिनोमिनेटर में तो 5 है, तो ये तो आएगा, नीचे आएगा, ऊपर न्यूमरेटर लिखा जाएगा 1/5। सेम इसी तरह से ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 0। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड ये देखें, ये लेनी है। राइट हैंड साइड में अब बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो मैंने ले लिया। अब देखें, ये पहले बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसके लिए वही बी का या क्या ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट आ गया इधर 2, ठीक है। तो ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब है ये पॉसिबल है इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जी, अब इसके बाद ये वही उसी तरह से एडजॉइंट भी, बाकी तो वही तरीक़ेकार है ना, देखें जो बताया हुआ है कोई कैसे करना है, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो ये एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें। ये मेरे पास ये मैंने एक चीज़, यानी कि पहले बी डिटर्मिनेंट जो है वो बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सॉरी, वो मैंने यहाँ तक निकाला है, ठीक है। फिर इसी तरह से ए का डिटर्मिनेंट लिया, ये उसी तरह से ये आ गया -5, और ये उसको भी बता दिया कि ये नॉन सिंगुलर है, पॉसिबल है। आप ये देखें जी, उसी तरह से वही फार्मूला, अब ए का है तो एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वही अब उसका एडजॉइंट बना के यहाँ लिख दिया, और ये -5 से हुई। अब इस तरह से मेरे पास ये रकम आ गई इसकी, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, ये वाला, ये बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया था ये, और ये मेरे पास आया है ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब फार्मूला जो है कोई जो हमारी राइट हैंड साइड है वो ये है कि बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि ये तरतीब से कि पहले बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा, मल्टीप्लाई पर फिर ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ले जी ये ले, ये
ऊपर वाले से ये देखिए, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे -10 उसी तरह रहेगा, ये 2 5 -10 बन गया ना, ठीक है। अब इसको वही मल्टीप्लिकेशन, पहले की रो दूसरे का कॉलम, ठीक है, ये इस तरह से ये मल्टीप्लाई कर दिए, पहले की रो दूसरे का कॉलम, ये तो मल्टीप्लिकेशन वही तरीक़ेकार जो पहले बताया उसी तरह से ये करके ये हमारे पास ये आ गया। अब आप ये देखेंगे, ये जब आपने देखा ये आ गया, अब ये माइनस का 10 उसी तरह से मैंने कहा डायरेक्ट लिख दें, ये नीचे -10, ये इस तरह नीचे -2 के नीचे -10, -5 के नीचे भी -10, इस तरह 0 के नीचे -10। अब क्या होगा, ये तो -9/10 आ गया, ठीक है। जबकि इधर क्या होगा, ये कटिंग 2 1 ज़ा 2, ठीक है, माइनस से माइनस भी कट गया, 2 1 ज़ा 2, ऊपर 1 नीचे 5, तो इसलिए 1/5 है। इसलिए यहाँ पे ये माइनस से माइनस भी कट गया, और 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, ऊपर 1 नीचे 2, ये ऊपर 1/2 ये आ जाएगा। और 0 से 0/10 का मतलब 0, 0 को कोई भी चीज़ डिवाइड करो, 0 को किसी भी से भी डिवाइड करो तो आंसर 0 होता है, ये 0 आ जाएगा। तो ये देखिए, अब ये इसको मैंने सेकंड इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है, और इधर हमने जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन देख रहे हैं, ये 1 से रिप्रेजेंट किया था। अब इसका आंसर देख लें, -9/10, 1/5, 1/2 और 0। इसका भी आंसर देख लें, दूसरी इक्वेशन का भी -9/10, 1/5, 1/2 और 0। तो दोनों आंसर सेम है। फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसे लिख सकते हैं आप, लो जी, ये ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि ये भी इस तरह का भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन भी बनता है इसमें ना, वो भी आप देख लें। ये एक्सरसाइज है 1.5 है गालिबन, ठीक है। उसमें ये देख लें, ये 1.5 में ये वाला, इसी का ये वाला, ये एक तो ये भी है ना एडजॉइंट, ये देखें सिंपल है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका एडजॉइंट ले लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें, फिर एडजॉइंट ए को पहले लिख कर ए को बाद में लिख कर उससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर ए का डिटर्मिनेंट लें और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1 उससे मल्टीप्लाई करें। वो कहते हैं तीनों का आंसर सेम होना चाहिए, ये भी आ सकता है इसको। और यहाँ पे देखें, ये सेकेंड पार्ट बी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है आपको, ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये बी मैट्रिक्स है। तो कहते हैं ये मालूम करें कि बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी इनवर्स इंटू बी। अब देखो ना ये क्या है कि आपने पहले यहाँ पर इसको कैसे निकालना है कि आपने बी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि बी को पहले लिखना है और बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बाद में रख के मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से दूसरी तरफ क्या करना है आपने, ये बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई इस तरह करना है कि पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू लिखनी फिर बी। अब इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, वो कहता है आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए 1 0 0 1, ये है सिंपल सा। अच्छा, फिर एक और इसे देखो, वो कहता है बताने कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है, ये सवाल भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंपल आप क्या करते हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अगर इनको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, सिंपल सा ये, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। पहला चैप्टर मैंने कोशिश की है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पूरे इस चैप्टर को कवर करती हैं वो आपके सामने लाऊं, ठीक है। इनको अच्छी तरह से देख लें, अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला बाकी जो है अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी नासिर।